हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने कोण से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं कोण से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कोनिकल टेंट 9 meter high and radius of its base is 12 meter। ओके, तो हमें फाइंड करना है हाउ मेनी persons can be accommodate in the tent if each person requires 2 square meter on the ground and 15 meter cube of space to breath। हमें कोनिकल टेंट दे रखा है। कोनिकल टेंट है कुछ इस तरीके का, और ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी बेस का जो रेडियस है वो है 12 मीटर एंड हाइट इज 9 मीटर। हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी अकोमोडेट इन द टेंट, कितने लोग इस टेंट में आ सकते हैं। इफ कंडीशन ये दे रखी ईच पर्सन्स रिक्वायर्ड 2 स्क्वायर मीटर ऑन द ग्राउंड, मतलब ये जो ग्राउंड है इस पे एक आदमी को 2 स्क्वायर मीटर का स्पेस चाहिए, एरिया चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन है 15 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस टू ब्रेथ, मतलब इतनी उसको सांस लेने के लिए इतना स्पेस चाहिए, एयर को इतना स्पेस चाहिए तब वो सांस ले पाएगा। तो हमें सबसे पहले निकालते हैं ग्राउंड, अगर उसको ग्राउंड पे एक पर्सन को 2 स्क्वायर मीटर एरिया चाहिए तो हम देख लेते हैं टोटल ग्राउंड का एरिया क्या है। टोटल एरिया ऑफ ग्राउंड हम पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं क्योंकि ये सर्कुलर बेस है। तो पाई और आर की वैल्यू है 12, यानी कि 12 स्क्वायर, तो इसे 22/7 इंटू 12 अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 452.57 मीटर स्क्वायर, इतनी इसकी वैल्यू आई है ये। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है पर पर्सन रिक्वायर्ड एरिया, या हम बोल दें एक आदमी को कितना एरिया चाहिए 2 स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास टोटल एरिया है 452.57 मीटर स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं पर्सन अकोमोडेट इन इस 452.57 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 452.57, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेंगे क्योंकि पॉइंट में अगर कोई वैल्यू है तो वो नंबर ऑफ पर्सन में काउंट नहीं होगा, नंबर ऑफ पर्सन हमें इंटीजर ही लेना है। तो अप्रोक्सीमेट हम वैल्यू ले लेंगे इसकी 226 पर्सन्स इस स्पेस में आ सकते हैं। लेकिन कंडीशन सेकंड हमें और दे रखी है
कि इतना आपको स्पेस चाहिए सांस लेने के लिए। तो हम देखते हैं टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ टेंट का टोटल वॉल्यूम कितना है, उसकी कैपेसिटी कितनी एयर आ सकती है वो देख रहे हैं हम। ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हो जाएगा 1/3 22/7 आर स्क्वायर मीन्स 12 × 12 एंड एच मीन्स 9। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 1357.71 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें यहाँ दे रखा है एक पर्सन को ब्रेथ के लिए इतना स्पेस चाहिए, स्पेस रिक्वायर्ड बाय 1 person टू ब्रेथ इन। ये हमें दे रखा है 15 मीटर क्यूब। ऑब्वियसली ये वॉल्यूम की क्वांटिटी, मतलब इतना एयर का वॉल्यूम उसको रिक्वायर्ड है। सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन can breathe in given वॉल्यूम इज इक्वल टू, कितना है वॉल्यूम 1357.71 डिवाइडेड बाय 15। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 90। तो अगर हम देखें ग्राउंड के स्पेस के अकॉर्डिंग तो हमें मिलता है टोटल पर्सन 226, लेकिन अगर हम देखें कि उसको सांस लेने के लिए जितनी उसको ब्रेथ इन या ब्रेथ करने के लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, वो उसके हिसाब से देखते हैं तो 90। तो 226 और 90 में से स्मॉल है 90, तो आंसर होगा 90। स्मॉल नंबर from 2 to 6 and 90 is 90. So this is the final answer. टोटल 90% यहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं इन दोनों कंडीशन को फॉलो करने पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है semicircular thin sheet of metal of diameter 28 centimeter is bent and an open conical cup and an open conical cup is made. Find the capacity of the cup ओके। तो हमें क्या दे रखा है, एक सेमी सर्कुलर थिन शीट है कुछ इस तरीके की, एक सेमी सर्कुलर थिन शीट है। इसका डायामीटर हमें पता है कितना है 28 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी रेडियस की बात करें तो ये हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस ये सेमी सर्कुलर शीट की बात कर रहे हैं हम, सेमी सर्कुलर शीट, इसकी रेडियस हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसके सरकमफ्रेंस की बात करूं तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू होगा हाफ 2 पाई आर, मीन्स हाफ इंटू 2 22/7
आर है 14, 7 से ये 2 टाइम और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 44 सेंटीमीटर। इसका सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इससे कोण बनाता हूँ, इससे मैं कोई एक कोण बनाता हूँ कोनिकल कप, तो यहाँ से क्या होगा, इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट becomes slant height of कोण। क्या होगा, जो इसकी रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस होगी ये तो क्या बन जाएगी, इसकी स्लेंट हाइट बन जाएगी, जो कि r दे रखी है, तो ये 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। और सरकमफ्रेंस ऑफ circular sheet becomes circumference of circular sheet becomes circumference of base of कोण। ठीक है, तो क्या होगा, जो इसका सरकमफ्रेंस है 44, वो अगर मैं इसकी रेडियस को r डैश अज्यूम करता हूँ, लेट रेडियस ऑफ कोण इज इक्वल टू r डैश, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई r डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 r डैश इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, और 22 इंटू 2 से ये 44 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 7। ओके, स्लेंट हाइट हमें पता है 14, ये हमें पता है 7 पता चल गई। अब निकालना क्या है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कप। अब कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हमें इसकी परपेंडिकुलर हाइट रिक्वायर्ड है, तो हाइट निकाल लेंगे हम। हाइट h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ओके, अब L स्क्वायर कितना है, यहाँ पे स्लेंट हाइट कितनी हो गई है इसकी, जो इसकी ये स्लेंट हाइट है वो है 14, तो 14 स्क्वायर माइनस R कितना है 7 स्क्वायर। ओके, तो 14 स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस 49, ये हमें अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये 147 अंडर रूट 147 होगा, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 12.12 सेंटीमीटर। तो ये हमें हाइट मिल गई। अब कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का। कैपेसिटी ऑफ कप इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ आर डैश ले लेंगे हम 22/7 एंड आर डैश इज इक्वल टू 7, तो 7 इंटू 7 एंड द हाइट इज 12.12 सेंटीमीटर। सोल्व करने पे इसका आंसर आता है 622.16 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस तरह के प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अच्छा, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, इस तरह के और भी क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ डायरेक्ट सर्कुलर शीट दी थी, अब हम सेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जिससे कोण बनाना है। चलिए वो वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sector of circle of radius 15 centimeter has the angle 120 degree. It is rolled up so that
two bounding radius, two bounding are joined together to form a cone. To form a cone, find the volume cone so formed. जो कोण बना है उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है. क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस वहां पे हमें सेमी सर्कुलर शीट दी थी तो हमने उसकी पूरी लेंथ फाइंड कर ली, मतलब सरकमफ्रेंस फाइंड कर लिया था. यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ कुछ इस तरीके का हमें सेक्टर दे रखा है. ये एंगल है 120 डिग्री एंड रेडियस है 15 सेंटीमीटर. रेडियस है 15 सेंटीमीटर. इससे हमें एक कोण बनाना है. सेम वही कंडीशन होगी जो इसकी ये आर्क लेंथ है. आर्क लेंथ निकालने के लिए क्या करना होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू होगा 2 पाई आर, जो कंप्लीट सर्कल की सरकमफ्रेंस है वो, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू है 120. तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम कैंसिल होगा, 3 से ये 5 टाइम, तो 10 पाई इसकी आर्क लेंथ आ जाएगी 10 पाई सेंटीमीटर. अब जब हम इसको फॉर्म करेंगे, जब हमने ये कोण फॉर्म किया है तो क्या होगा, सेम वहां क्या था, सरकमफ्रेंस क्या बन गया था, बेस का सरकमफ्रेंस बन गया था. जो उसका सरकमफ्रेंस था सेमी सर्कुलर शीट का, वो इसके बेस का सरकमफ्रेंस बन गया था. यहाँ सरकमफ्रेंस नहीं होके क्या है, आर्क लेंथ. तो हम क्या लिखेंगे कि आर्क लेंथ जो होगी, आर्क लेंथ इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ बेस. ठीक है, मान लेते हैं ये आर है, तो आर्क लेंथ हमें मिल गई है 10 पाई. तो 10 पाई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2 पाई आर के इक्वल आएगी. तो पाई से ये पाई कट जाएगा, 2 से ये 5 टाइम कट जाएगा, तो आर की वैल्यू हमें मिलेगी 5 सेंटीमीटर. ओके, रेडियस हमें मिल गई. और सेकंड चीज, रेडियस ऑफ सेक्टर बिकम्स, ये क्या बन जाएगी, स्लैंट हाइट ऑफ कोण. तो रेडियस कितनी है इसकी, 15 सेंटीमीटर. अगर ये 15 सेंटीमीटर है यानी कि स्लैंट हाइट कितनी मिल गई हमें, 15 सेंटीमीटर. अगेन इसकी भी हमें वॉल्यूम निकालनी है तो हाइट निकालनी होगी. तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट h इज इक्वल टू हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यानी कि 225 माइनस 25, ये हो जाएगा √200. तो इसको हम लिख सकते हैं 10√2 सेंटीमीटर. तो ये 10√2 सेंटीमीटर आ गया. इसके बाद में अब निकालना है हमें वॉल्यूम. वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि 5 इंटू 5, और h है 10√2. √2 की भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम 1.414 रख लेंगे. तो जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा हमारे वॉल्यूम का वो आएगा 370.33 बार सेंटीमीटर क्यूब. ये इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं. या तो सेमी सर्कुलर शीट दी होगी या कुछ एंगल लेके पूछा जाएगा. कई बार, एक बार ये NMTC में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है. पूरा एक सर्कल दिया था और बोला था कि वहाँ से दो ऐसे सेक्टर्स कट किए हैं, दोनों से इस तरह के कोण बनाए हुए हैं और उन कोण के बीच में कुछ रिलेशन दे रखा था. फिर कंसेप्ट यही था, बस थोड़ा सा लेवल अप हो गया था उसका. ठीक है, तो ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है, इसके काफ़ी एप्लीकेशंस है.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है ये। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, right angled triangle whose sides are 15 centimeter and 20 centimeter is made to revolve about its hypotenuse, find the volume and surface area of the double cone so formed। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 10th बोर्ड में। A right angle triangle whose sides are 15 centimeter and 20 centimeter is made to revolve about its hypotenuse। तो कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है, मैं थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल को टिल्ट करके बना देता हूँ क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूस के अराउंड इसको रिवॉल्व करना है। ये 15, ये 20, ठीक है। अगर ये 15 है, ये 20 है, तो इसका हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा? हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, यानी कि अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 225 प्लस 400 और ये सोल्व करने पे आएगा 625 और ये इक्वल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर के, यानी कि ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? 25। अब आपको बोला ये जा रहा है कि हाइपोटेन्यूस के अराउंड इसको रिवॉल्व करना है। तो जब आपने हाइपोटेन्यूस के अराउंड इसको रिवॉल्व किया है तो इस तरीके से कुछ बनेगा, ये 15 आएगा और ये 20 आएगा। तो ये एक 3D फिगर बनेगा, या तो हो सकता है ये दो कोण बने, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला। लेकिन हम देखें यहाँ अगर ये कोण है तो मैं नाम दे देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा उससे, ए बी सी और ये बी डैश। ए बी सी और ए बी डैश सी, क्या ये कोण होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इसकी स्लेंट हाइट चेंज हो रही है, इधर 15 आ रही है, इधर 20 आ रही है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, स्लेंट हाइट थ्रू आउट द कोण सेम होनी चाहिए। तो ये वाला कोण नहीं होगा। तो कोण कौन सा होगा? कोण होगा ये वाला, ये कोण होगा। एक होगा ए बी बी डैश कोण, ए बी बी डैश, एंड सेकंड इज सी बी बी डैश। ये दोनों कोण होंगे। इसकी स्लेंट हाइट 15 हो जाएगी और इसकी स्लेंट हाइट नीचे वाले की 20 हो जाएगी। अब यहाँ हमें सबसे मेन चीज ये है कि इसकी रेडियस, ये हमें फाइंड करना जरूरी है। ये रेडियस हमारी रिक्वायरमेंट है। तो रेडियस देखिए यहाँ क्या, ये मैं इसको बोल सकता हूँ, एक इसको अगर मैं 2D में कन्वर्ट कर लूँ तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये पूरा 25 है और ये 15 है, 90 डिग्री पे है, और ये 20 है। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे 2D में देखता हूँ तो एक काइट बन रही है, ये दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल है, तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं और जो ये वाला डायगोनल होता है उसको बाइसेक्ट करता है, ये हमें पता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये आर है तो ये भी आर ही होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। मैं नाम दे देता हूँ इसे ए, ये बी, ये बी डैश एंड ये सी, ठीक है। तो यहां अगर मैं ए बी सी का एरिया देखूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगा हाफ इंटू 15 इंटू 20, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है।
इसके बाद इस ABC का एरिया हाफ इंटू AC इंटू बी डैश के इक्वल भी होगा। अच्छा बी डैश तो ये है, यहाँ बी डैश नहीं आएगा, हम कोई एक नया नाम ले लेते हैं डी, ये बी डी के इक्वल होगा, क्योंकि मैं किसी को भी बेस मान सकता हूँ और बेस से परपेंडिकुलर हाइट लेता हूँ, तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। हमें AC की वैल्यू पता है, हाफ से हाफ कैंसिल कर देते हैं, 15 इंटू 20, AC कितना है, AC है 25 इंटू बी डी, 25 ये 5 टाइम होगा और ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 4 टाइम, तो बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 12, बी डी इक्वल टू आ गया हमारा 12। तो हम क्या कह सकते हैं, बी डी है क्या हमारा, बी डी हमारी क्या है, रेडियस है। सो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि रेडियस कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई, रेडियस 12 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि ये 12 तो ये भी 12, दोनों 12 12 हो गई। अब फर्स्ट हमें क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम। अगर मैं ऊपर वाले कोण की बात करूं वॉल्यूम ऑफ डबल कोण इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोण ए बी बी डैश प्लस वॉल्यूम ऑफ कोण सी बी बी डैश होगा। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोण ए बी बी डैश अगर मैं यहाँ देखूं तो रेडियस है इसकी 12, तो इसको लिख सकता हूं मैं 1/3 पाई इंटू 12 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है इसकी AD प्लस यहां से देखते हैं हम नीचे वाले की हाइट कितनी है, इसकी है CD, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 12 स्क्वायर, रेडियस तो इसकी भी वही है, इंटू CD। तो जब इन दोनों को ऐड करूंगा मैं तो 1/3 पाई 12 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1/3, तो यहां से 1/3 पाई इंटू 12 स्क्वायर कॉमन ले लिया, उसके बाद में हमें मिलेगा AD प्लस CD, ठीक है। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 12 इंटू 12 और AD प्लस CD क्या हो जाएगा, इसे हम पाई रहने देते हैं, एक बार कैलकुलेशन हम शॉर्ट करना चाहते हैं, 12 इंटू 12 AD प्लस CD क्या हो जाएगा, पूरा AC, और AC की वैल्यू कितनी है 25, 3 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 25 4 जा 100 और 12 इंटू 100 हो जाएगा 1200 पाई, तो वॉल्यूम आ गया 1200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है सरफेस एरिया, सेकंड निकालना है सरफेस एरिया ऑफ डबल कोण सो फॉर्म्ड। तो सिमिलरली इसमें भी वही ऊपर वाले का सरफेस एरिया प्लस नीचे वाले का सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू R12। अच्छा इसके लिए स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी 15 प्लस नीचे वाले के लिए पाई, रेडियस अभी भी उतनी है, इसके लिए स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी 20, तो ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 12 कॉमन ले लिया, तो 15 प्लस 20 यानी कि पाई इंटू 12 इंटू 35, और इसको अगर देखें हम मल्टीप्लाई करके तो ये आता है 420 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें वॉल्यूम भी मिल गया है और उसका सरफेस एरिया भी मिल गया है डबल कोण जो बना है उनका, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल के किसी भी एक लेग को रिवॉल्व कराया था, या तो परपेंडिकुलर को या बेस को, तब तो सिंपल कोण फॉर्म होता है। लेकिन अभी हमने क्या किया है, हाइपोटेनियस के अराउंड इसको रिवॉल्व किया है, तो यहाँ से हमें डबल कोण मिलते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक कोण मिलते हैं। तो उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है ये अभी हमने देखा। चलिए तो
तो इस तरीके से कोण पे जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं हमने सब डिस्कस किए। अब बात करते हैं स्फेयर एंड हेमीस्फेयर की। स्फेयर एंड हेमीस्फेयर, तो ये दोनों है क्या, ये देखते हैं। सबसे पहले हमने सर्कल पढ़ा था। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक सर्कल की अगर डेफिनेशन बोले तो सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर। इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। तो जब हमने इन सब फिक्स्ड पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमें मिला था सर्कल। ठीक है, लेकिन सर्कल क्या है? एक 2 डायमेंशनल फिगर है। अभी हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स की। तो सर्कल में तो सिर्फ आपने एक सरफेस पे सारे पॉइंट्स को कलेक्ट किया। अब 3 डायमेंशन में क्या होगा? मैं आगे पीछे साइड में सब जगह से एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ सारे पॉइंट को कलेक्ट करता हूं, तो एक सॉलिड फॉर्म होगा, उसको बोलते हैं स्फीयर। ये इसका एक सिंगल फेस है। मैं आगे से देखूं तो इस तरीके से दिखेगा। आप स्फीयर 2 डायमेंशनल पे हम इसको सर्कल की तरह ही बना पाएंगे। एग्जैक्ट हम स्फीयर दिखा नहीं सकते 2 डायमेंशन पे। इसकी भी एक सेंटर इसमें भी होगा, स्फीयर में बिल्कुल सर्कल की तरह, और एक रेडियस होगी जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये सेंटर है। अब इसमें अगर बात करें फेसेस कितने होंगे, तो ओनली 1 फेस होगा। इसमें फेसेस कितने होंगे? ओनली 1। जैसे कि और बाकी में हमने देखा कर्व्ड सरफेस भी आ रहा था, फ्लैट सरफेस भी आ रहा था। यहाँ सिर्फ 1 फेस है जो कि कर्व्ड सरफेस है। तो अगर हम इसमें सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया, तो अगर सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा 4πr²। ये स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। और अगर इसी के वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम हो जाएगा इसका 4/3πr³। 4/3πr³ इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब अगर इस स्फीयर को मैं बीच में से कट कर देता हूं, मतलब एक स्फीयर है, इसे बीच में से मैंने कट कर दिया, तो क्या होगा? ये ऊपर वाला पार्ट चला जाएगा। जब इसको मैं कट करूंगा तो इसका एक क्रॉस सेक्शन मुझे मिलेगा। ये कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन होगा। तो ये जो सॉलिड जनरेट हुआ है इसे बोलते हैं हेमीस्फीयर। ठीक है, इसकी भी रेडियस कैपिटल आर होगी। यहां फेसेस कितने हो जाएंगे? अब जब हमने इसको कट कर दिया है तो 2 फेस हो जाएंगे। एक तो होगा कर्व्ड सरफेस और दूसरा होगा फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस वही सिलेंड्रिकल होगा। तो अगर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो जो इसका टोटल स्फीयर का जो सरफेस एरिया था वो था 4πr²। इसको बीच में से कट कर दिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यानी कि CSA = हो जाएगा 2πr²। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो गया। इसके बाद अगर इसमें 2 सरफेस है तो TSA भी निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया भी। टोटल सरफेस एरिया TSA, ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इस फ्लैट सरफेस का एरिया πr²। तो ये बन जाएगा 3πr²। ठीक है, अब थर्ड इसके वॉल्यूम की भी बात कर लेते हैं। वॉल्यूम V = जो इसका वॉल्यूम था उसका जस्ट हाफ हो जाएगा ये, तो 2/3πr³। ये वॉल्यूम, ये TSA और
ये सी ए से हमने ये सिर्फ फॉर्मूलाज की बात की है अभी कि स्फीयर और हेमिस्फीयर क्या होता है और इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। अब वन बाय वन इनके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम and surface area of sphere of diameter 14 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या दे रखा है हमें? 14 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एक तो वॉल्यूम और एक सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया इज इक्वल टू होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 और रेडियस है यहाँ पे। अच्छा, डायामीटर अगर हमें 14 दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो जाएगी 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 22 इंटू 7। इसका हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका सरफेस एरिया आ गया। अब वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 22/7 एंड आर क्यूब, आर की वैल्यू है 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, ये पॉइंट में आंसर आएगा हमारा। ये इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देते हैं, 1371/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे फाइनल आंसर्स हो गए। ये तो वॉल्यूम है और ये सरफेस एरिया है। ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ओके, हमें क्या दे रखा है? सरफेस एरिया दे रखा है और हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें रेडियस चाहिए और रेडियस हमें मिलेगी सरफेस एरिया जो गिवन है उससे। तो लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। अगर ये r सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और हमें ऑलरेडी गिवन है 154, तो 154 इज इक्वल टू जाएगा 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर। और अगर यहाँ 22 से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये 7 बार कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहाँ से इसको मैं देखता हूँ, स्क्वायर रूट लूँगा तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 2 मीन्स 14 सेंटीमीटर हमारी रेडियस हमें मिल जाएगी। और अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर आ जाएगी तो हम वॉल्यूम आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू है वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 22/7 एंड r की वैल्यू है 14, तो 14 इंटू 14। इसे सोल्व करने पे आंसर आएगा 179.66
मीटर क्यूब में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया ताकि वैल्यू छोटी हो जाए थोड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A hemispherical dome of a building need to be painted if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter. Find the cost of painting it. Given the cost of painting is rupees 5 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें दे रखी है 5 रुपीज़। तो हेमिस्फेरिकल डोम है और उसका सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस हमें दे रखा है 17.6। तो सर सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि जो रेडियस हेमिस्फेयर की होगी वही रेडियस उसके बेस की होगी, तो हम इसको हेमिस्फेयर की रेडियस को आर अज्यूम कर लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 17.6 मीटर। 17.6 मीटर हमें दे रखी है 2 पाई आर की वैल्यू। तो यहाँ से हम पाई की जगह पुट कर लेते हैं 2 इंटू 22/7 आर। 22 से ये कैंसिल हो जाएगा 0.8 टाइम, और यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो आर की वैल्यू आएगी 7। अच्छा, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 0.4 टाइम, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 0.4 यानी कि 2.8 मीटर। आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2.8 मीटर। ओके, अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द डोम। डोम की हमें पेंटिंग करनी, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7, और आर स्क्वायर की जगह रख देंगे हम 2.8 इंटू 2.8 मीटर स्क्वायर। ओके, अब इस मीटर स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर लेते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर में। 2.8 इंटू 2.8, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 28 इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया ये, क्योंकि हमें जो कॉस्ट दे रखी है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी हो जाएगी 5/100 रुपीज़।
हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 2 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 10 स्क्वायर। तो इसकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है तो ये हो जाएगी 5/100 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 22/7 28 इंटू 28 इंटू 10⁻²। 10⁻² से ये 100 से 100 कट गया, 7 से ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28। तो ये कंप्लीट आंसर आएगा 24,640 रुपीज़। इतना हमारा एक्सपेंस होगा इसको पेंट करने के लिए। तो इस तरीके से हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यहाँ पे फाइंड की है।